इस सेक्शन में हम गेम के मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिक्स को डील करने से पहले सबसे पहले तो हमें बेसिक स्क्रिप्टिंग का पता होना चाहिए कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है। तो यूनिटी में जब भी हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तो सी शार्प लैंग्वेज में करते हैं। और सबसे पहला सवाल ये होता है कि स्क्रिप्ट्स होती क्या है, स्क्रिप्टिंग करना किसे कहते हैं। तो देखें, स्क्रिप्ट्स जो हैं कुछ इस तरह की फाइल्स होती हैं जो हमारी गेम को कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और अब मैंने बताया कि स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, तो ऑब्वियसली उन फाइल्स को हमें क्रिएट करना होगा, उनको मॉडिफाई भी करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट एसिड्स का फोल्डर है, यहाँ पर हम राइट क्लिक करके यहाँ पर देखें सी शार्प, ठीक है, सी शार्प स्क्रिप्ट, यहाँ से हम फाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट करने के बाद हमारे पास इधर फाइल आ जाती है हमारे एसेट्स में, और उस फाइल को हम यूज करते हैं अपनी गेम के अंदर, अपनी गेम के सीन के अंदर, ठीक है। इस सीन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वो स्पेसिफिक स्क्रिप्ट अटैच कर देते हैं जिसमें उस ऑब्जेक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रोब है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके लिए भी एक स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, इसको कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और मैं यहाँ पर ऐड कंपोनेंट करके एज अ कंपोनेंट उस स्क्रिप्ट को इस गेम ऑब्जेक्ट का हिस्सा बना सकता हूँ, ठीक है। फायदा इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि वो जो स्क्रिप्ट है वो हमारी इस गेम ऑब्जेक्ट पर असाइन हो जाएगी और हमारी गेम के अंदर एंटर हो जाएगी। जब तक स्क्रिप्ट हमारी एसेट्स में रखी होगी यहाँ पर, तब वो कोई काम नहीं करेगी, लेकिन जब हम उसको गेम ऑब्जेक्ट को असाइन कर देंगे तब वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखनी है बात, जब भी एसेट्स में हमारे पास स्क्रिप्ट होगी तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन जब तक हम उनको किसी ऑब्जेक्ट पर असाइन ना करें, ठीक है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर असाइन कर सकते हैं, ये डिपेंड हम पर करता है। और डेवलपर जब डेवलपर इस बारे में सोचते हैं कि हमने किस तरह से गेम को डिज़ाइन करना है और स्क्रिप्ट इसकी किस तरह से लिखनी है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कि हमने किस तरह से स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, कितनी स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे और वो किस गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होंगे, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि एसेट्स में हम स्क्रिप्ट यहाँ पर रखेंगे अपनी, और उसके अलावा हम सीन के अंदर अपने गेम ऑब्जेक्ट पर स्क्रिप्ट अटैच करेंगे। जब तक हम अटैच नहीं करेंगे तब तक वो स्क्रिप्ट काम नहीं करेंगे। ओके, तो अब एक काम करते हैं, हम एक सैम्पल स्क्रिप्ट जो है सिर्फ समझने के लिए उसे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने एसेट में। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट्स के लिए एक अलग डायरेक्टरी हमें तैयार कर लेनी चाहिए। तो हमें क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर नाम दे लेते हैं स्क्रिप्ट्स। इसको ओपन कर लें। ओके, अब यहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले राइट क्लिक और यहाँ से क्रिएट, और एक सी शार्प स्क्रिप्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब देखें, जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो साथ ही इसकी रीनेमिंग जो है वो इनेबल हो गई है। तो जब तक हमें इसको रीनेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको रीनेम नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं इसको इसी तरह से रहने देता हूँ, न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ से नेम से आपको डिफॉल्ट नेम से पता चल रहा होगा कि हमारी गेम को कुछ बिहेवियर प्रोवाइड करेगी। कुछ ऑब्जेक्ट्स इस तरह के होंगे जिनका कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर होगा जो इस स्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल होगा, ठीक है। और अब अगर इसके इंस्पेक्टर की बात करें तो हम इस स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली। तो देखें, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और इंस्पेक्टर में इसकी देखें हमारे पास प्रॉपर्टीज शो हो गई, ठीक है। उसके अलावा इस स्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ लॉजिक लिख सकते हैं, मेथड्स, इस तरह से हम कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, और जो भी हम लिखेंगे वो सारा हमें यहाँ पर शो होगा, ठीक है, इसके इंस्पेक्टर में। लेकिन हम इसको यहाँ से एडिट नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको एक प्रॉपर एडिटर में लेके जाएंगे और वहाँ से एडिट करेंगे। तो एडिटर के लिए हमारे पास विजुअल स्टूडियो है माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है, वीएस कोड। हम इस ट्यूटोरियल में वीएस कोड यूज करेंगे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो भी कर सकते हैं, बट वीएस कोड थोड़ा अच्छा है और इसकी फंक्शनैलिटी मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इस तरह से, और बहुत ज़्यादा डेवलपर्स इसे यूज़ करते हैं वीएस कोड को, ठीक है। तो हम इसको वीएस कोड में ओपन करेंगे। अभी ये थोड़ा वेट ले रहा है, कंपाइल हो रहा है। तो हम अपने स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो में। अब देखें, यहाँ पर अगर मैं आपको एक सेटिंग दिखाऊं तो आप एडिट में जाइए और यहाँ से प्रेफरेंसेस और जनरल में हमारे पास है एक्सटर्नल टूल, ठीक है।
एक्सटर्नल टूल्स को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से देखें हमारे पास एक्सटर्नल स्क्रिप्ट एडिटर, ठीक है। एक्सटर्नली हमें एक एडिटर चाहिए जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, या तो वीएस कोड है या तो विजुअल स्टूडियो। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर करें तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो भी है और वीएस कोड भी है, ठीक है। मैंने देखें अभी चेक मार्क वीएस कोड पर लगा है, तो जब भी मैं अपनी स्क्रिप्ट को ओपन करूंगा तो वीएस कोड में ही होगी, ठीक है? या फिर हम कुछ और ब्राउज करके हम किसी और को भी यहाँ से एडिटर, टेक्स्ट एडिटर रख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको चूज कर लें जो आपको ठीक लगता है। उसके बाद क्या होगा, देखें इसको सिर्फ हम ओपन, इसको काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ से शो इन एक्सप्लोरर करूँ, यहाँ पर स्क्रिप्ट, राइट क्लिक, ये देखें ये हमारी सी शार्प स्क्रिप्ट है, ठीक है, डॉट सी एस यानी कि सी शार्प, राइट क्लिक ओपन विद नोटपैड। मैं इसको नोटपैड से भी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें सेम लॉजिक जो हमारे पास यहाँ इंस्पेक्टर में शो हो रहा था वो इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें, तो अभी के लिए हम इसको वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन करूँगा। ओके, ये देखें विजुअल स्टूडियो हमारे पास इस तरह का दिखता है। सबसे पहले तो आपने इसमें कुछ एक्सटेंशन ऐड करने होंगे, ठीक है। एक्सटेंशंस क्या होती हैं, एक्सटेंशंस हमें हेल्प करेंगी हमारी कोडिंग को फिल करने में, और अगर हमारे कोड में कोई एरर होगा तो उस एरर को भी डिटेक्ट करेंगी, और इसके अलावा काफ़ी इस तरह से हमारे कोड के अंदर हेल्प करती हैं एक्सटेंशन। तो विजुअल स्टूडियो ये क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ही एडिटर है, तो इसमें क्या करते हैं हम, हमारे पास एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। ये देखें अगर आप इस सेक्शन में आए तो यहाँ पर ये शो कर रहा है हमारे पास एक्सटेंशन, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हम एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। अब जो मैंने इंस्टॉल किए हैं, देखें यहाँ पर सेक्शन जो है इंस्टॉल्ड, ठीक है। इंस्टॉल्ड में हमारे पास यहाँ पर जो मेन हमारी है वो यूनिटी है, और सी शार्प डेवलपमेंट किट, सी शार्प और डॉट नेट इंस्टॉल टूल, ठीक है। आपने इसको इन इन चारों को तो जरूर इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यूनिटी कोड स्निप्स हैं। यूनिटी कोड स्निप क्या करती हैं, बेसिकली ये कोड को स्निप कर लेती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कोड लिख रहा हूँ, एक लाइन मैंने कंप्लीट करनी है, मैं हाफ लाइन लिख चुका हूँ, अब उसके आगे जो लाइन है वो ऑटोमेटिक इस एक्सटेंशन की मदद से डिटेक्ट हो जाएगी कि क्या आप ये लाइन लिखना चाहते हैं। और अगर वो मैं वही लाइन लिखना चाहता हूँ तो मैं सिंपल टैब प्रेस करूंगा और वो लाइन मेरी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इस तरह से मैं अपने टाइपिंग को सेव कर सकता हूँ। तो इस वजह से ये हमारे पास यूनिटी कोड स्निप्स यूज होते हैं।